Assalamu alaikum girls. I hope you are all fine. So, this is our third lecture. I hope कि आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसमें हम गुजरे हुए ज़माने की बात करते हैं। ओके, यानी कि जो ज़माना गुजर चुका है हम उसकी बात करेंगे। हमने जो है ना, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस वाले लेक्चर में बताया था, तो सब्जेक्ट वर्सेस जो हम ऑब्जेक्ट का रिलेशन नहीं देखते बल्कि सब्जेक्ट और वर्ब का देखते हैं, राइट? ये बताया था मैंने आपको। वर्ब हमारे पास प्लूरल है या हो तो सिंगल, जो ऑब्जेक्ट होगा सॉरी सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर है तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा। लेकिन पास्ट टेंस में ऐसा क्या होता है कि ऐसा हम रूल कोई जो है ना ऐसा रूल अप्लाई नहीं करते हैं पास्ट टेंस में। यहाँ पर सिंपली हम सब्जेक्ट चाहे हमारे पास प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और ये बात आपने माइंड में रखनी है, ओके? फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर हो। लाइक वी, यू, आई, मतलब ये प्लूरल हो, ही, शी, इट ये सिंगुलर हो, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास सब्जेक्ट जैसा भी हो, आपने हमेशा क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है चुप करके। ओके ओके, सवालिया जुमला हम देखते हैं। जब हम सवालिया जुमला में क्या होता है कि जब हम पास्ट मतलब इंडेफिनेट का कोई जुमला बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है वो हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं। लेकिन ये तो होता है, ये पिछले प्रेजेंट में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं वो हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं और अपना सेंटेंस, हम सवालिया जो सेंटेंस होता है वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं। बट इसमें क्या होगा कि जो इसमें एक थोड़ा सा चेंज भी आएगा। क्या चेंज आएगा कि सवालिया जुमले में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होगा वो स्टार्टिंग में आएगा, बट जो हमारा एक्शन वर्ब होगा ना वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जिसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया हुआ था वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट जो हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्बिंग यानी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो हैं वाज और वर के। अगर हमारे पास वर्ब जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हम वर लगाएंगे, और अगर हमारे पास वर्ब जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, इनके साथ हम प्लूरल वर लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। ही, शी, इट ये हमारे पास सिंगुलर हैं तो इनके साथ हम वाज लगाएंगे। ओके, तो सवालिया जुमले की तरफ आते हैं इसके। इसमें जो वाज और वर्ग होगा ना वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ओके, यानी वाज, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, वर दे वर्किंग ग्रेट और वाज शी वर्किंग ग्रेट। आई होप आपको ये कॉन्टिन्यूस टेंस भी समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है ना अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। पास्ट और प्रेजेंट में यही फ़र्क है कि उर्दू में हम अगर कहते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, मैं ये काम कर चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट में हम ये कहेंगे कि मैं ये काम कर चुका था या मैंने ये काम कर लिया था। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, प्रेजेंट ये सॉरी पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में दो चीज़ें जो है ना वो आपके पास न्यू आ गई हैं, हैड और थर्ड फॉर्म की। ये चीज़ जो है ना याद रखें कि प्रेजेंट में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, हैज़ और हैव का, राइट?
इधर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हमने अपने यहाँ कोई भी हमारा हम सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट का, हमने हैड लगा देना है और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है, सिंपल। ओके। वर्ब हमारे पास यानी इसमें हमारे पास वर्ब सिंगुलर हो और या प्लूरल हो, हम हैड और थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाकर अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सवालिया जुमला आ जाता है, इसका सवालिया जुमला हमारे पास अगर आता है तो हम जो हैड होगा ना, हैड हम स्टार्टिंग में लगा देंगे, जस्ट सिंपल। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हैड दे हेयर्ड, लाइक इस तरह के आप कोई भी जो है ना एग्जाम्पल्स ले सकती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस एक्चुअली होता क्या है, तो एक दफ़ा मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ पास्ट टेंस की। ये पास्ट टेंस में हमने प्लूरल या सिंगुलर को नहीं देखना होता, ऐसा इसमें हम कोई रूल अप्लाई नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड फॉर्म लगाते हैं और अपना जो है ना सेंटेंस बना लेते हैं। सवालिया में जो हमारे पास सवालिया जुमले में इसके हमारे पास सिर्फ एक चेंज आता है कि जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाता है और जो एक्शन वर्ब होता है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम ये देखते हैं कि हम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ होते हैं, और सवालिया इसके जुमले में क्या होता है कि जो वाज और वर होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं और बाकी ऑब्जेक्ट लगा के हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। एंड पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं कि हम हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और सवालिया जुमले में जो हमारे पास हैड होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है और थर्ड फॉर्म लगा के और ऑब्जेक्ट लगा के हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप गर्ल्स आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, तो आप इसको सुनिएगा ज़रूर और जो है ना इसे समझने की कोशिश करें। अगर किसी चीज़ की भी आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकती हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।